आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बीपीसीएल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, साइडवे कंसोलिडेशन किया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में फंसा रहा, ये प्राइस वाइज करेक्शन देता रहा और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज भी हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था पिछले 6 महीने से वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज मिला, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जाए या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बॉटम लग गई है। और इसने मल्टीपल हायर हाइज को अपसाइड में क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया है कि स्टॉक अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम सक्सेसफुली रख चुका है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट तुम्हें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो एमएसीडी के ऑसिलेशंस पे, तो यहाँ से तुम्हें डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों जो प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग थे वो यहाँ पर कुछ ऐसे थे, और वही दोस्तों अगर आप एमएसीडी के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, जो हमें कन्फर्म करता है एक अपसाइड मोमेंटम स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी डार्वस बॉक्स पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है, और दोस्तों ये 6 महीने की पैरेलल चैनल है वो अल्टीमेटली ब्रेकआउट हुई है, जो एक तबाही लाएंगी स्टॉक के अंदर। दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो पैरेलल चैनल है, ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल का दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है, ये तकरीबन 20 से 22% का रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 20 to 22% रनअप देगा। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 343 के आसपास आती है, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों इसके जो अपसाइड के टारगेट्स आते हैं दोस्तों, ये फर्स्ट टारगेट इसका 420 रुपीज़ का है, जो तकरीबन 20 से 22% होता है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, आप एटीआर की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर ये जो सेकंड कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, टच करके नहीं, क्लोजिंग बेसिस पे। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स जितना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, जो बहुत ही फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे 6 महीने की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन आरएसआई के एमएसीडी के थ्रू और आरएसआई के थ्रू भी मिला है, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है, और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में एक बार तो पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा, लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया
तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।